तो एक दो नहीं, ऐसी सैकड़ों कहानियां हैं। कई अपनों से बिछड़े हैं, कई लोगों की जान गई है। और दूसरी तरफ इस मामले को लेकर पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने क्या कहा, उनकी बात भी आप सुनिए। मरे हुए लोगों के आत्मा को भगवान शांति दे और इसकी जांच होनी चाहिए। पूरा लापरवाही हो रहा है देश में, नरेंद्र मोदी के राज में कोई ध्यान नहीं। तो आरजेडी के मुखिया और देश के पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के राज में पूरी लापरवाही बरती जा रही है, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। निशाना एक तरह से केंद्र सरकार पर साधते हुए लालू प्रसाद यादव। इन सबके बीच ये तस्वीरें, हृदय विदारक दृश्य, जो भी इस मंजर को देख रहा है दिल बैठ जा रहा है। जरा देखिए तस्वीरें और अंदाजा लगाइए कि जिस वक्त ये बोगियां आपस में टकराई होंगी, जिस वक्त 3 रेलगाड़ियां आपस में टकराई होंगी, उस वक्त क्या बीती होगी जो इनके अंदर बैठे थे। अब इस घटना की समीक्षा की जा रही है, हालात की जानकारी ली जा रही है और ट्रेन हादसे पर प्रधानमंत्री ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी, जिसमें गृह मंत्री भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। उन्होंने भी पूरे घटना के बारे में जानकारी ली है। और ग्राउंड जीरो से अब आपको दिखाते हैं श्रेयसी की एक रिपोर्ट। देखिए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगी। जैसे कि यहाँ पे ये जो जगह है, मतलब ये बहुत बड़ा सवाल अभी उठ रहा है कि ये कैसे हुआ, इतना बड़ा हादसा ये कैसे हुआ, क्योंकि इस डेथ टोल जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। देखिए, ये जो जगह है यहाँ पे 5 लाइन्स है, 5 लाइन्स है, 1 2 3 4 5, ये 5 लाइन्स है। अगर एक लाइन ये है तो ये वाला लाइन खाली पड़ा हुआ था। 2 जो लाइन है, 2 नंबर वाला जो लाइन है, उस लाइन पे एक गुड्स ट्रेन था, ठीक है। 3 नंबर वाला जो लाइन है वो लाइन ये है जहां पे ये कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही थी। ये जो जगह है, इस जगह का सेक्शन स्पीड, मतलब यहाँ पे ट्रेन सबसे ज्यादा कितने स्पीड में छूट सकती है, ये जो यहाँ का जो सेक्शन स्पीड है वो सेक्शन स्पीड है 110 से 120। मतलब यहाँ पे कल जब ट्रेन दौड़ रही थी 7 बजे तो उसका स्पीड करीब 110 से 120 तक था। तो आपको मैं एक चीज दिखाऊंगी। देखिए, ये वाला जहाँ पे अभी हम लोग खड़े हुए हैं, देखिए जहां पे आगे हम लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पे एक वाई क्रॉसिंग आपको दिखेगा। ये वाला है एक वाई क्रॉसिंग। अभी देखिए, ये जो ट्रेन है, ये ट्रेन अपना जो लाइन है, कोरोमंडल का जो लाइन है, वो लाइन है ये वाला। मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये वाला जो है ये कोरोमंडल का लाइन है। लेकिन देखिए, ट्रेन जो है, ट्रेन की जो पटरी है, वो पटरी देखिए, वो साइड वाला जो लाइन है उसमें चढ़ गया है। आगे अगर हम आपको दिखा पाएंगे, थोड़ा दिखाने की कोशिश करेंगे, वो दूसरा वाला जो लाइन है, उस लाइन पे था एक गुड्स ट्रेन। और जहां तक दिखाई दे रहा है हम लोगों को, उस गुड्स ट्रेन के ऊपर कोरोमंडल का जो है, जो इंजन है वो चढ़ गया है। तो इंजन अगर चढ़ जाता है, ये 2 लाइन है, ये एक लाइन पे ऊपर कोरोमंडल आ रही थी, दूसरी लाइन पे ये जो गुड्स ट्रेन था वो आ रही थी। अगर गुड्स ट्रेन ऐसे करके जा रही थी, पीछे से कोरोमंडल आ रही थी। हम लोगों को यहाँ पे जो दिखने को आ रहा है, दिखाई दे रहा है कि कोरोमंडल का जो इंजन है वो ऐसे करके आके गुड्स ट्रेन का जो पीछे वाला डब्बा है, उस डब्बा पे ये चढ़ गया। और जैसे कि ये चढ़ गया तो कोरोमंडल का पीछे वाले जितने भी सारे डब्बा है, वो डब्बा भी ऐसे ऐसे करके गुड्स ट्रेन का जो लाइन है उस लाइन पे चढ़ गया। तो अभी सवाल यही है कि कोरोमंडल अपना लाइन छोड़ के गुड्स ट्रेन वाला जो लाइन है उस लाइन पे कैसे पहुंचा। सवाल बहुत सारे हैं। ग्राउंड जीरो से आपने ये रिपोर्ट देखी, अब हम आपको विस्तार से समझाते हैं कि ये हादसा कैसे हुआ है। ग्राउंड जीरो से जो जानकारी हमें मिल रही है कि 2 एक्सप्रेस ट्रेन और मालगाड़ी बिल्कुल एक ही जगह पर थी। अपलाइन से कोरोमंडल एक्सप्रेस गुजर रही थी और तेज रफ्तार में थी, इस तरह की जानकारी है। लूप लाइन पर उस वक्त एक मालगाड़ी खड़ी हुई थी। लूप लाइन पर गुड्स ट्रेन थी, मालगाड़ी खड़ी हुई थी। डाउन लाइन से यशवंतपुर एक्सप्रेस जा रही थी और सबसे पहले कोरोमंडल एक्सप्रेस डीरेल होती है, यानी उसके डिब्बे पटरी से उतरते हैं। कोरोमंडल एक्सप्रेस के कोच पटरी के दोनों तरफ गिर जाते हैं। कुछ कोच तो मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गए और कुछ डाउन लाइन पर गिर गए। अब इसी वक्त यशवंतपुर एक्सप्रेस डाउन लाइन से गुजर रही थी। टक्कर से पहले यशवंतपुर एक्सप्रेस इंजन के साथ
आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन यशवंतपुर एक्सप्रेस के 2 कोच ऐसे थे जो कोरोमंडल एक्सप्रेस की टक्कर की चपेट में आ गए। तो ऐसे ये 3 ट्रेन आपस में भिड़ी हैं और यही वजह है कि ये जो ट्रेन थी यशवंतपुर एक्सप्रेस, इसमें बैठे हुए यात्री जो हैं उसके क्योंकि सिर्फ 2 कोच टकराए हैं और इसीलिए उन 2 कोचेस में बैठे हुए जो यात्री हैं उनको ज्यादा क्षति हुई है, ज्यादा उनकी जान गई है या नुकसान हुआ है, लेकिन बाकी ट्रेन के जो यात्री हैं वो बच गए। लेकिन कोरोमंडल एक्सप्रेस में सवार बहुत से पैसेंजर्स को चोट आई, कुछ की जान गई। 261 लोगों की अब तक जान इसमें गई है। 2 एक्सप्रेस ट्रेन थी, 1 मालगाड़ी थी। ये देखिए हम तस्वीर जो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे इंजन भी ये बोगियों के ऊपर चढ़ा हुआ इसमें आपको दिखाई देगा। और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे सहयोगी रविंद्र कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे हम उनकी तरफ चलते हैं। रविंद्र, सबसे पहले तो यह बताइए कि हाई लेवल मीटिंग हुई, उसमें क्या हुआ और प्रधानमंत्री कब तक पहुंच रहे हैं बालासोर? देखिए, प्रधानमंत्री लगभग 1 बजे दिल्ली से निकल गए हैं और अब से थोड़ी देर बाद ही जो हमें जानकारी मिल रही है प्रधानमंत्री बालासोर पहुंच जाएंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो कल रात में एक्सीडेंट हुए, भीषण हादसा हुआ है, उसमें जो हमें सरकारी सूत्रों से जानकारी मिल रही है, कोई भी 2 ट्रेन या 3 ट्रेन आपस में टकराई नहीं है। एक ट्रेन जो अप लाइन पर थी, कोरोमंडल एक्सप्रेस, वो डिरेल्ड हुई। लूप लाइन में, अप लाइन का ही लूप लाइन जो था वहां पर मालगाड़ी खड़ी थी, उस मालगाड़ी पर उसके कई इंजन और बोगियां चली गई और 2 जो बोगी थी वो डाउन लाइन पर जाकर गिरी और उसी समय बदकिस्मती से यशवंतपुर जो एक्सप्रेस था वो गुजर रही थी। यशवंतपुर एक्सप्रेस की सारी बोगियां क्रॉस कर गई थी। लास्ट की जो 2 बोगी थी जिसमें गार्ड रूम होता है और एक अनरिजर्व जो जनरल क्लास होता है, वो इफेक्ट हुआ और इसके कारण से यशवंतपुर में आप देखिए कि लगभग 1271 जो रिजर्व पैसेंजर थे उसमें काफी कम कैजुअलिटी हुई है यशवंतपुर जो एक्सप्रेस था। लेकिन कोरोमंडल की लगभग 20 बोगियां जो डिरेल्ड हुई उसमें ज्यादा कैजुअलिटी हुई है और जो हमें जानकारी मिल रही है, प्रधानमंत्री ने तो इसकी सुबह में मीटिंग ली थी, उनको प्रेजेंटेशन दिया गया, लेकिन हमें जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार राहत और बचाव का काम पूरा हो चुका है। जितने भी घायल थे 600 से ज्यादा, उनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया, उनकी देखभाल हो रही है, उनका बेहतर इलाज हो रहा है। लेकिन जो अब रेस्टोरेशन काम हो रहा है और जो जानकारी मिल रही है, डाउन लाइन जो है जहां यशवंतपुर जिस ट्रेन जो गुजरी है वो लाइन अगले बिल्कुल 12 घंटे में बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए, इस पूरी जानकारी को विस्तार से बताने के लिए। तो घटनास्थल की तस्वीरें ग्राउंड जीरो की इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री कुछ ही वक्त के बाद बालासोर पहुंचने जा रहे हैं। सुबह उन्होंने मीटिंग ली है और हाई लेवल मीटिंग में पूरी घटना के बारे में जानकारी ली है। इस वक्त बड़ी जानकारी यह है कि बालासोर में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है। रेल मंत्रालय ने ऑपरेशन पर यह आधिकारिक जानकारी दी है। यातायात बहाल करने के लिए काम तेजी से चल रहा है। एनडीआरएफ और ओडीआरएएफ का ऑपरेशन पूरा हो गया है, यानी कि जो रेस्क्यू का काम था, यानी कि जो लोग फंसे हुए थे बोगियों के अंदर, उनको निकाला गया है। कुछ डेड बॉडीज निकाली गई हैं और कुछ घायलों को भी वहां से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया है। तो रेल मंत्रालय ने अब यह जानकारी दी है कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है, यानी अब कोई भी मृत या घायल व्यक्ति इन बोगियों में नहीं फंसा है और अब यहां से मलबा हटाया जाएगा और इसके बाद फिर इस रूट को, चूंकि ये रूट ब्लॉक कर दिया गया है, इस रूट पर अब यात्री ट्रेन या मालगाड़ियां नहीं चल रही हैं और ये काफी महत्वपूर्ण रूट भी है और इसलिए अब इसको जल्द से जल्द चालू करने पर जोर है। इसको जल्द से जल्द शुरू किया जाए, ये रेल मंत्रालय कह रहा है।